हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि 1999 में ओडिशा महाचक्रवात आपदा पर एक निबंध लिखें। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एक तो है नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 3 के अंदर 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और समय हम लोगों के पास बहुत सारा कम है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को एक आइडिया दिया था जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है, कि जो 6 क्वेश्चन दिया गया यूनिट 3 में, जिसमें से हर यहाँ पे उड़ीसा के महाचक्रवात के बारे में लिखना है, तो कहीं और के बारे में लिखना है, कहीं और के बारे में लिखना है, ऐसे ऐसे करके 6 हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, और वो 6 में से कोई ना कोई एक पक्का बीच में टपकेगा। अब लेकिन कौन आएगा इसका कोई इम्पोर्टेंट सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 6 में से हम 5 पढ़ के जाएँ और जिसको हम ना पढ़ के जाएँ वही दे देगा, तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम 6 को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और इसको पूरा पेज कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। अगर मैं अच्छे से करवाऊँगा क्वेश्चन का आंसर तो पूरा का पूरा आपका एक ही क्वेश्चन में समय बीत जाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 6 का क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, अभी मेरा 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये अभी मेरा पहला क्वेश्चन होगा, 1999 में उड़ीसा महाचक्रवात आपदा पर एक निबंध लिखें। इसके अलावा 5 और बचा हुआ यूनिट 3 से। बाकी तो सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, हम करेंगे क्या दोस्तों, इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा छोटा सा कुछ जानकारी दे देंगे और इसी के बेस पर आपको हम बता देंगे। तो आप क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा इसके बारे में आप लिख लेंगे। ठीक है, बना बना करके कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी आपको रखना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है 1999 की बात है। उड़ीसा में बहुत ही बड़ा महाचक्रवात आया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का जान माल का खतरा हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उड़ीसा महाचक्रवात। उड़ीसा महाचक्रवात, देखिए उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। मतलब देखिए, तट को पार किया था मतलब क्या कि वो जो महाचक्रवात आया था ना, तो जो तट था ना, यानी कि 1999 बहुत ही बड़ा चक्रवात आया था ना, तो तट को पार कर गया था। मतलब तट को पार करने का मतलब है लोगों तक पहुंच गया था, लोगों का जान माल का खतरा हुआ था। ठीक है, 18 मई 1999 की बात है। इस चक्रवात का जो पवन वेग था ना, इस जो आंधी चल रहा था ना, इस चक्रवात में जो तूफान था ना, हवा था ना, जिसको पवन बोला गया, ठीक है, इसका रफ्तार था ना 200 किलोमीटर पर आवर। सोचिए 200 किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड होता है, इतने स्पीड से इनका हवा था। आप भी अगर उसके सामने जाओगे तो उड़ जाओगे। ठीक है, इतना इसका रफ्तार हवा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया। जब लास्ट में रिजल्ट निकाला गया तो 45,000 भवन जो भवन थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, जिससे 7 लाख लोगों बेघर हो गए। सोचिए 45,000 भवन जब खत्म हो गया तो इससे 7 लाख लोग क्या हो गया, अपने घर से बेघर हो गए हैं। और उसी वर्ष, ये बात कब का, 18 अक्टूबर 1999 का, और वही अक्टूबर के बाद नवंबर, और फिर आपका 18 अक्टूबर के बाद फिर क्या आता है, 29 अक्टूबर। ज़्यादा दिन का बात नहीं, 9 और 2 इधर 11, 10 दिन का बात है। ठीक है, उसी महीना में, अक्टूबर के ही महीना में ये बात चल रहा है 18 अक्टूबर का, और फिर 29 अक्टूबर को ही 260 किलोमीटर पर आवर के पवन से फिर से वेग से पुनः एक और चक्रवात उड़ीसा में आया था। 10 दिन भी नहीं हुआ था। ठीक है, और फिर से अगर 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया था, पर 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फिर से उसमें चक्रवात आ जाता है उड़ीसा में। अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए थे और दोबारा क्या हो जाते हैं, फिर से चक्रवात आ जाते हैं। एक दिल दहला देने वाली घटना था। ठीक है, इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्र लहरें भी तट पर, कि चक्रवात इतने, इसका जो हवाएं थी वो इतना स्पीड में थी ना, कि जो ये चक्रवात उड़ीसा में आया था ना, वो 9 मीटर ऊंची समुद्र लहरें तट से टकराते थे। तट का मतलब ये जो समुद्र का किनारा होता है ना, वो किनारे से टकराते थे और 9 मीटर ऊंचा ऊपर उठ जाते थे। सोचिए, तभी तो वो तट को पार कर गए। मतलब जो बांध बना हुआ था उस ये समुद्र के लिए, उससे पार कर गए और लोगों को खतरा पहुंचे। 9 मीटर ऊंचे ऊपर उठ जाना, समझ रहे हैं। ठीक है, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हजारों लोग क्या किए, अपने जान को कुर्बान कर दिए। करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि परिवहन, जो चक्रवात है ना, वो कृषि परिवहन को, गाड़ियाँ को, संचार और विद्युत संभरण, यानी कि विद्युत का जो सप्लाई होता था, वो सभी को प्रभावित कर दिया और तहस नहस करके ख़त्म कर दिया। तो ये छोटा सा आपको पॉइंट्स रखना दोस्तों, याद रखना है उड़ीसा महाचक्रवात के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों आगे।
अब उड़ीसा महाचक्रवात तो हुआ, तो उड़ीसा महाचक्रवात आपदा का दुष्प्रभाव भी पड़ा होगा, मतलब हानियाँ हुआ वो लोगों को, जिसको प्रभाव बोल सकते हैं, हानियाँ बोल सकते हैं। तो उड़ीसा महाचक्रवात आपदा का निम्नलिखित दुष्प्रभाव है या तो फिर निम्नलिखित हानियाँ हुई, निम्नलिखित प्रभाव पड़े। अब आपको तरह तरह का यहाँ पे आपको पॉइंट डालना है। अभी तक आप पढ़े चक्रवात के बारे में, तो आपको वहाँ पे नहीं पता चला था कि चक्रवात का क्या क्या प्रभाव था, तो वही प्रभाव यहाँ पे भी हुआ होगा। क्या यहाँ पे फसल बर्बाद नहीं हुआ होगा? क्या यहाँ पे इमारतें नहीं ढह गया होगा? क्या यहाँ पे लोगों की जान नहीं गया होगा? क्या यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं बह गई होगी? ठीक है, क्या यहाँ पे जीव जंतु को नुकसान नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो वही सारा पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख करके जितना बड़ा आप कर सकते हैं। पहला लिखना है कृषि पर प्रभाव, तो वहाँ के सारे कृषि क्या हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं। थोड़ा सा भी मतलब कुछ किसानों के पास नहीं बच पाए, जिसकी वजह से किसान अपने जान माल का खतरा तो बना ही बना था, साथ में वो पूरा ही बेरोजगारी भूखे बन गए, भूखे रहने लगे। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है इमारतें ढह गई, ठीक है, या तो फिर वो बेघर हो गए। तो इस चक्रवात के इतना तेज थे, यह चक्रवात इतना तेज था कि बहुत सारे लोगों क्या हो गया, अपने घरों से बेघर हो गए, उनकी इमारतें ढह गई, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ क्या हो गए, घर से बेघर हो गए। नेक्स्ट आपको पॉइंट डालना है कई की जान चली गई, यानी इस चक्रवात के कारण कई लोगों तो अपने घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन कई लोगों की इसमें से जान तक भी चली गई। ऐसे ही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको जितना पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वैसा पॉइंट्स आपको हेडिंग बना करके अंडरलाइन कर करके आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, क्योंकि 6 क्वेश्चन कराना है, तो सभी के बारे में अगर डिटेल्स से अगर हम बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा सारा समय। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट डालना उड़ीसा महाचक्रवात आपदा से निपटारा हेतु सहायता, कि उड़ीसा महाचक्रवात आया तो लोगों को कुछ तो सहायता प्रदान किया गया होगा। तो उड़ीसा महाचक्रवात आपदा से हुए जान माल की हानियां हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई। पहला, जो लोग बेघर हो गए उसको रहने की व्यवस्था दिया गया। ठीक है, जो लोग बेघर हो गए उसको रहने की व्यवस्था दिया गया। ठीक है, जिन लोगों के जान माल की हानियाँ हुई उसे आर्थिक सहायता किया गया। जो लोग गरीब थे, जिसके यहाँ पे जान माल की हानियाँ हुई, उसके पास कुछ भी खाने तक का नहीं था, उसको आर्थिक सहायता किया गया, उनको खाने पीने की सामग्री दिया गया, पदार्थ दिए गए। ठीक है, जो जिनकी इमारतें ढह गई उसको इमारतें आने की रहने की व्यवस्था प्रदान की गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट बना बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।